हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुनेद वंस अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, डिटेल वीडियो, कि आप कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। और आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है तो उसके हवाले से बाइनेंस का भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 10 टू 2021 तक आप इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन लाजमी करें। उसके बाद आप बाय और सेल नहीं कर सकेंगे अगर आपका इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन नहीं हो चुका हो। इसके अलावा अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट तकरीबन पिछले 10-12 घंटों से बिल्कुल बुलिश है, ऊपर जा रहा है। और बीटीसी की अगर बात करें तो बीटीसी ने अपने गोल्डन लेवल को क्रॉस किया हुआ है और बिल्कुल बुलिश जा रहा है। एक्सपेक्टेडली ये 1-2 दिन में 50,000 को क्रॉस कर जाएगा। और अगर 50,000 को क्रॉस करता है तो एक्सपेक्टेडली 55,000 बहुत करीब है और टच कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि आज हमने जो मेन टॉपिक हमारा होगा वो फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से होगा। चूँकि सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग आता है, मेरी कोशिश थी स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से डिटेल वीडियो बनाऊं, बट चंद फ्रेंड्स की फरमाइश की वजह से और साथ में जो एक बड़ा क्रेज़ लगा हुआ है कि जितनी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आप कमा सकते हैं तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग है। और आलमोस्ट लोग जो है मैक्सिमम टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग को देते हैं, बट वो लोग जो आलमोस्ट हर वक्त बाइनेंस के हवाले से अपडेट रहें और बाइनेंस को बार बार अपने ट्रेड्स को चेक करते रहें, तो उनके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग में मज़ा यह है कि आप लेवरेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप मार्केट अगर डाउन भी जा रहा है या अप भी जा रहा है, दोनों में आप प्रॉफिट ले सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग लगा के। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज़ बताऊं कि चंद लम्हे पहले मेरा जो सेकंड टारगेट था यूट्यूब का सब्सक्राइबर का, वो अचीव हो चुका है। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर दैट। और थर्ड टारगेट के लिए हम जा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बी द फर्स्ट टू एंटर इनटू द थर्ड टारगेट। सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो मेरा शुरू हो चुका है और कोशिश होगी कि 10-15 दिनों में ये टारगेट भी अचीव हो जाए। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल वंस अगेन, यू आर रिक्वेस्टेड। तो अब जाते हैं हम फ्यूचर ट्रेडिंग पर। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने करना यह है कि ये जो नीचे फ्यूचर है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक करने के बाद बल्कि उससे पहले यहाँ आप देखें मेरे अभी बहुत सारे जो डॉलर्स हैं, यूएसडी हैं, वो लगे हुए हैं जहाँ पर ट्रेड्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन्स मैंने लिए हुए हैं बाय और सेल में। और उससे पहले आपने जाना है जनाब वॉलेट में आप लोग जाएंगे तो आपने यहाँ ऊपर फ्यूचर पर आना है। ठीक है, ये फ्यूचर पर आप लोग जब आएंगे ऊपर, तो आपने फ्यूचर में यहाँ ट्रांसफ़र करना है स्पॉट वॉलेट में। अगर आपके पास अमाउंट हो वो आपने ट्रांसफ़र करना है, अगर यूएसडीटी एम फ्यूचर में। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट भी करना है यूएसडीटी, क्योंकि आपने सेल और शॉर्ट और लॉन्ग यूएसडीटी में लगाने हैं। इसके बाद हम जाते हैं फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में आपने 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। फ्यूचर में आप अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, अगर नीचे आ रहा है तब भी प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके लिए आपने तरीका ये करना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने बाय पर क्लिक करना है, बाय में आपने लेना है। और अगर सेल नीचे जा रहा है तो आपने शॉर्ट यानी सेल पर जाना होगा। ये ठीक है। अब दो मेन चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखनी होगी। एक तो ये आइसोलेटेड आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। इसका फ़ायदा ये है कि जब तक ये आइसोलेटेड है तो आपने अगर एक ट्रेड में $10 लगाए हैं तो वो $10 का लॉस मैक्सिमम आपको हो सकता है। और अगर ये क्रॉस में है तो आपके फ्यूचर एक जो वॉलेट है उसमें जितने भी डॉलर्स हैं वो सारे भी वॉश आउट हो सकते हैं। तो आपने एक आइसोलेटेड लगाना है और दूसरा आपने यहाँ पर ये लेवरेज को भी देखना है। लेवरेज ऑलमोस्ट अगर फ्रेश यूज़र है तो वो मैक्सिमम 5 to 6 रखें, 5 to 6 से ज़्यादा ना रखें। प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप 20, 25, 30, 40, इवन 50 भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लगाना है।
लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ $10 हैं और आप कोशिश करते हैं कि मैं $100 का ट्रेड लगाऊं, तो आप 10x लगाएं लेवरेज, तो आपका ट्रेड जो है उसमें ऑलमोस्ट $100 लग जाएंगे। तो जो $10 पे प्रॉफिट $1 का आएगा, वो $100 पे आपको $10 का प्रॉफिट आता है। लेकिन लॉस भी इसी तरह ही होता है। लॉस भी अगर आपको 1 होता है तो वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। इसलिए लेवरेज को कम रखें ताकि आपका लॉस भी कम हो। इसके अलावा आपने ट्रेड यहाँ कैसे करनी है, ये देखिए मार्केट है, मैं लिमिट पर भी कर सकता हूँ और साथ में मार्केट पर भी कर सकता हूँ। अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग की है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद हमने करना क्या है, ये यहाँ पर देखें, ये आपका ग्राफ शो होगा इस कॉइन का कि इसमें ये कॉइन ऊपर नीचे कितना जा सकती है। ऊपर अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ, ये नोटिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट एक चल रहा है कि आप 19th ऑफ द 10th ऑफ 2021 तक आप अपने एडमिटेड वेरिफिकेशन करें। अच्छा, यहाँ पर अगर लिमिट में आप लगाना चाहते हैं तो लिमिट में आपने ये करना है कि ग्राफ को देखना है, तकरीबन इस रेंज में आपने एक ऑर्डर लगानी है। जब तक ये इस रेंज पर आएगा, अप एंड डाउन जितने वॉलेटिलिटी इसकी है एक काइन की, वो अगर ऊपर नीचे इसको हिट करेगा तो यहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। आपके टारगेट को अगर हिट करता है तो आपका टारगेट फ़ौरन अगर बाय में है तो प्रॉफिट में चला जाएगा। और अगर आपने करना ये है कि जो ऊपर नीचे ये देखें, मार्केट ऊपर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे ऊपर नीचे, इस तरह अगर ये अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आपने सेल पे लगाना है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, यहाँ आप सेल पे भी लगा सकते हैं और यहाँ आपने स्टॉप लॉस या स्टॉप और टेक प्रॉफिट लगा के आपने अपना प्रॉफिट ले लेना है। बट ऑलमोस्ट आप बाय पे ट्राई करें। अच्छा, यहाँ हम वापस आते हैं कि ये हमारा हुआ। अच्छा, स्टॉप ये ला बाय और सेल के कैसे हमने एक काइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप परपेचुअल इसलिए सिलेक्ट क्या करें कि परपेचुअल लाइफ टाइम होते हैं और जो क्वार्टरली होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं 4 महीने बाद। बहरहाल आपने ट्रेड तो वैसे भी अगर करनी है तो वो मिनटों या घंटों के हिसाब से करनी होगी, क्योंकि आपको मुहतात रहना होगा। मार्केट कहीं कभी भी ऊपर नीचे ज़्यादा जा सकता है। इसके अलावा आपने ट्राई ये करनी है कि बिलफर्ज ये मैंने एक FFTM का आप लोगों को समझाने के लिए लगाया हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा नोट करनी होगी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आपके पास डॉलर्स बहुत कम है, तो आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बहुत कम यूज़ करने होंगे। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप कितना आपको उम्मीद है कि ऊपर में मार्केट जाएगा और आप अपना वहाँ से प्रॉफिट ले सकें और आप ट्रेड को एंड कर सकें, क्योंकि वहाँ से आपको वापसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर मार्केट अगर आपने जो ट्रेड लगाई उससे कितना नीचे चला जाए कि आपको लॉस फिर कम से कम हो, ये दोनों आपने डालनी है अपनी उसके हिसाब से कि कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं या कितना प्रॉफिट ज़्यादा आप ले सकते हैं मार्केट को देख के। ठीक है, अगर एंट्री प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये है ऊपर वाली, तो इस एंट्री प्राइस से मैं थोड़ा नीचे आके बिलफर्ज मैंने $10 लगाया और मैं ये ट्राई करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा $2 का नुकसान हो जाए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ये एंटर करता हूँ 1.455 अगर मैंने एंटर किया तो ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1.93 का लॉस जब मुझे हो जाए तो उस वक्त मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मैं एंटर कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा लॉस मुझे ना हो। लेकिन थोड़ा नीचे इसलिए रखना है $1-2 के, मार्केट अगर नीचे आता है तो ऊपर भी जा सकता है वहाँ से। अगर बहुत ज़्यादा नीचे आता है तो आपका ट्रेड एंड हो जाए इस लेवल पर। इसके अलावा आपने यहाँ ऊपर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $1.5 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, 1.5 को ऑलमोस्ट ये टच कर सकता है घंटा 2 घंटे या सुबह तक। तो आपने ये करना होगा कि यहाँ पर उसी लिमिट के हिसाब से आपने ये भी डालना होगा। यहाँ पर अगर मुझे बिलफर्ज 1.484 का प्रॉफिट हो जाए तो फिर मैं वो ले लूँ और मेरा ट्रेड एंड हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ से फिर मार्केट नीचे अचानक आता है तो ऑलमोस्ट जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मैं ले चुका हूँगा। ये अगर मैं अभी कंफर्म करूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 ऑर्डर्स मेरे लग चुके हैं कि अगर 1.5 तक चला जाए तो मेरा ट्रेड एंड हो जाए और मैं प्रॉफिट ले लूँ, और 1.455 पर आ जाए तो इससे ज़्यादा लॉस मुझे ना हो जाए, जितना लॉस हो चुका है वो वहाँ पर एंड हो जाए। ये बहुत सिंपल है। आपने स्ट्रेटजी ये रखनी होगी कि कॉइन्स को मद्देनज़र रखना होगा, कॉइन की सारी बिहेवियर को आपने जानना होगा कि कॉइन ऊपर नीचे कितना जा सकता है। और 2 बुनियादी चीज़ें हैं एक कॉइन को स्टडी करने के लिए। एक तो आपने कॉइन्स की जो हिस्ट्री है कॉइन की वो जाननी होगी, और सेकेंडली आपने ओवरऑल मार्केट को देखना होगा, और उस कॉइन के जो न्यूज़ आ रहे हैं, उस कॉइन में जो अपडेट्स और न्यूज़ आ रहे हैं उसको भी आपने देखना होगा। तभी आप समझ सकते हैं कि एक कॉइन कितना ऊपर नीचे जा सकता है। वंस अगेन यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल, कि आप मेरे जो थर्ड टारगेट है उसमें आप अचीव करने में मेरी हेल्प करें, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जितनी मैक्सिमम हो सके आपको समझाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाता रहूं। थैंक यू वंस अगेन कि आपने मेरा दूसरा टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प की, और तीसरे टारगेट को अचीव करने में भी आपसे हेल्प की ज़रूरत है। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।